और वहीं झारखंड से कांग्रेस के लिए राहत की खबर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि वो सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। पहले जेएमएम की तरफ से ये कहा गया था कि दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। झारखंड में उसके सहयोगी दल कांग्रेस के लिए ये राहत की बात है, क्योंकि पहले जेएमएम की तरफ से कहा गया था कि दोनों ही सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी और इसे कहा जा रहा था कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किलों भरा जो कदम है ये हो सकता है, जो फैसला जेएमएम की तरफ से लिया गया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक सीट पर ही चुनाव जो है वो लड़ेगी जेएमएम। तो ये बड़ी एक राहत की खबर झारखंड से कांग्रेस के लिए है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि वो अब सिर्फ एक सीट पर ही चुनाव लड़ेगी। पहले जेएमएम की तरफ से दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था। झारखंड में उसके सहयोगी दल कांग्रेस के लिए ये बड़ी राहत मानी जा रही है। विशाल भारद्वाज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर। सीधे रुख विशाल का करेंगे, जानकारी लेंगे। विशाल, ये कितनी बड़ी राहत कांग्रेस के लिए है, क्योंकि इससे पहले जेएमएम की तरफ से साफ कहा गया था कि 2 सीटों पर वो लड़ेगी चुनाव, लेकिन अब ये बोल दिया गया है कि एक ही सीट पर वो चुनाव लड़ेगी। कितनी बड़ी राहत कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, झारखंड का मौसम और झारखंड की राजनीति कब किस और करवट ले ये कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, कल ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि हम लोग 2 सीटों पर अपने राज्यसभा उम्मीदवार उतारेंगे। और जैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह बयान आया, झारखंड की राजनीति में एक भूचाल सा मच गया था। सभी यह कह रहे थे कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद मिलकर सरकार चला रही है, लेकिन गठबंधन के अंदर ही टूट फूट मचा हुआ है। फिर क्या, देखिए, कांग्रेस हरकत में आई। कल के राजू, जो झारखंड के प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस का, उन्होंने कांग्रेस के आलाकमान नेताओं के साथ बैठक की और निर्णय लिया कि उनके जो राज्यसभा प्रत्याशी हैं प्रणव झा, उनकी जीत कैसे सुनिश्चित हो। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संपर्क किया जा रहा था, रणनीति बनाई जा रही थी कि कैसे जो कांग्रेस है जो अपना प्रत्याशी उतारी है उनका जीत सुनिश्चित हो। देखिए, आज उसी का परिणाम है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या विस्फोट करने वाला है। लेकिन देखिए, जैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं बैजनाथ राम, जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, वही झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे और 8 जून को सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में वह नामांकन करेंगे। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखेगा, आपसे आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।